अस्सलाम वालेकुम मिंशनाबाद, आप देख रहे हैं मेरा मिंशनाबाद यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान शेख गुलाम मुस्तफा नदीम। आज हम सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स मिंशनाबाद में मौजूद हैं। हल्का अदब मिंशनाबाद के ज़ेर एहतमाम आज यौम इकबाल के सिलसिले में फ़िक्र इकबाल और यौम इकबाल के हवाले से गुफ्तगू हुई और बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये एक ऑनलाइन जो कि आप कह लें कि ये एक यौम इकबाल की तकरीब थी और पूरे पाकिस्तान और पूरे मिंशनाबाद ने इस तकरीब को बड़ा सराहा है। इसमें मिंशनाबाद के बहुत प्यारे नात खां और बहुत दूसरे दोस्तों ने, शोरा कराम ने शिरकत की और अपने अपने अंदाज में इकबाल को खराज अकीदत पेश किया। मिंशनाबाद हल्के अदब के बानी हमारे साथ मौजूद हैं, रमज़ान भट्टी साहब हैं, अदिल चोटिया साहब और ख़ासकर खालिद महमूद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इस हवाले से, इस ख़ास डे के हवाले से नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया खालिद भाई, आपने बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम किया। पीछे फ्लैक्स में भी लिखा हुआ हल्के अदब, ज़बरदस्त। आपने मिंशनाबाद के लोगों को एक प्लेटफार्म फ्राहम किया है जो अदब से इश्क करने वाले हैं। और बकौल पिछले हमारी जो हुआ था इधर हमारे मुशायरा, सर अमजद साहब का कहना था कि उर्दू अदब इस वक्त वेंटिलेटर पर है और ये जो मुशायरे हुए हैं आपके तावन से, आपकी मेहनत से, आपकी लगन से, उर्दू अदब से, आपकी मोहब्बत से, ये ऑक्सीजन का काम देंगे। और इसी तरह मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह आपने यौम इकबाल, शायद मुझे भी पूरी ज़िंदगी होगी इधर रहते हुए ऐसा कभी नहीं हुआ, और आपने एक मुनफरद किया। मैसेज क्या देंगे? यही हम मैसेज देना चाहेंगे कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो हमारे मोहसिन हैं। पूरे जो है बरसग़ीर के मुसलमानों को उन्होंने जो पैगाम दिया, पूरी दुनिया के मुसलमानों को जो पैगाम दिया, उस हवाले से वो हमारे अज़ीम तरीन रहनुमाओं में से हैं। 20वीं सदी के अज़ीम तरीन मुस्लिम रहनुमाओं में से अल्लामा इकबाल का नाम किसी सूरत में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो मैं नौजवानों को यही कहूँगा कि उनके अफ़कार, उनके ख़यालात पर अमल करके हम अपनी उसी जो खोई हुई अज़मत है, मुसलमानों की शान और शौकत खोई है, उसको दोबारा हासिल कर सकते हैं। निशत सानिया का जो ख्वाब अल्लामा इकबाल ने रहमतुल्लाह अलैह ने देखा था, उन्हीं के अफ़कार में ही हम जो है उसको दोबारा हासिल कर सकते हैं। तो नौजवान जो है वो अल्लामा इकबाल के ख़यालात से, अफ़कार से ज़रूर मुंसलिक रहें, उनकी किताबें पढ़ें, उनके हालात ज़िंदगी पढ़ें, उनके अफ़कार पढ़ें। और इसी तरह हल्का अदब जो है वो अदबी सरगर्मियों के हवाले से मिंशनाबाद में सरगर्म है। तो मैं नौजवानों से कहूँगा कि जिस तरह आप पहले सरपरस्ती कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, तो आप मज़ीद इसमें हल्का अदब में शामिल हों। और जो मनफी सरगर्मियाँ होती हैं माशरे के लिए तक़रीब कारी पर मबनी, माशरे के लिए तबाहकुन, उनसे बचें और अदबी सरगर्मियों की तरफ आएँ। जी बिल्कुल, सर जी का कहना था कि नौजवानों को चाहिए कि अदबी सरगर्मियों की तरफ आएँ और मनफी रुझानात और मनफी सरगर्मियों से किनारा कशी करें। मैं जनाब रमज़ान भट्टी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात से नवाजें। जी सर। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हल्का अदब की आपने पहले भी तावन किया, मुशायरे में भी, इस दफ़ा भी आए। इकबाल वो हस्ती है कि हम माँ की गोद में जो लोरियाँ सुनते हैं, उसके बाद जब हम स्कूल में आते हैं तो सबसे पहली आवाज़ हमारे कानों में पड़ती है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सो इकबाल तो हमारी घुट्टी में है, हमने उसको मरने नहीं देना, उसको ज़िंदा रखना है। और उसको ज़िंदा रखने के लिए ये हमारी छोटी सी काविश है कि हम अगर इकट्ठे नहीं हो सकते तो हम घर बैठे इकबाल को याद रख सकते हैं, इकबाल को याद कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ इकबाल के अफ़कार को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो सोच, जो इनकलाबी सोच, जो इस्लामी सोच इकबाल इस कौम में ज़िंदा करना चाहता था, वो कहीं मर ना जाए, वो कहीं हाइबरनेट ना हो जाए। लिहाजा उसको ज़िंदा करने के लिए, उसको दोबारा रिस्टोर करने के लिए इस तरह की सरगर्मियाँ बहुत ज़रूरी हैं, तालिब इल्मों के लिए भी, नौजवानों के लिए भी, और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए भी। कि अल्लाह करे कि इकबाल का ख्वाब पाकिस्तान की सूरत में हम देख रहे हैं, हम पूरी उम्मत को उभरता हुआ देखें, पूरी उम्मत को दोबारा हम उरूज पे आता हुआ देखें। वो तभी मुमकिन होगा जब हम इकबाल के अफ़कार से रहनुमाई हासिल करेंगे, इकबाल के दिए हुए पैगाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, तो फिर इंशाअल्लाह आने वाला कल हमारा है। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आने वाला कल हमारा है। इकबाल का एक और शाहीन नौजवान अदिल चोटिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे क्या मैसेज देंगे। जी बहुत शुक्रिया, मैं आपकी बड़ी नवाजिश कि आपने मुझे मौका दिया। मैं सबसे पहले तो ये बात कहना चाहूँगा कि हमें तो सबसे पहले खालिद सिद्दीकी साहब का सहारा मिला कि उन्होंने हमें चलना सिखाया। जिस तरह एक छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, इसी तरह इन्होंने हमें चलना सिखाया, स्टेज पे खड़ा किया। और दूसरी बात ये जो आज की सरगर्मी है, इसका सेहरा भी नहीं कि सर है, और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे अकाबिरीन में से हैं। हमें उनके कहे पर उनके जितने भी अफ़कार हैं, जो जो उन्होंने हमें
اپنی شاعری کے ذریعے پیغام دیا اس پر عمل کرنا چاہیے. اگر ہم اسی کے راستے پر چلیں گے اور اس حوالے سے اگر ہم اس طرح کے پروگرام انعقاد کرتے رہیں گے تو ہم دوسری دنیا کو بھی میسج دیتے رہیں گے. انشاءاللہ ہم ان کی بڑے ہمارے اکابر جو ہیں اور ہمارے اساتذہ جو ہیں ان کی رہنمائی میں ہم انشاءاللہ ایسے پروگرام کا انعقاد کرتے رہیں گے. جی بالکل، ان کی رہنمائی میں ایسے پروگرام کا انعقاد ہوتا رہے گا اور نوجوانوں کو یہ میسیج ہے اقبال کا کہ خود ہی اور شاہین بنے، خود ہی پر عمل پیرا اور شاہین بنے، مرد مجاہد بنے، اپنے وطن سے محبت کریں اور ہمیشہ اردو ادب کے لیے خدمات انجام دینے والے اللہ پاک ان کو ہمیشہ قائم دائم رکھے. خالد محمود صدیقی صاحب، اسی کے ساتھ میں آپ کا میزبان شیخ غلام مصطفی ندیم اجازت چاہتا ہوں. ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.